हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन कोचिंग्स। आज हम लोग साइलोलिज्म के तीसरे लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंक्लूजन के बारे में, करेक्ट है, और कंक्लूजन के बारे में हमने पहला फंडामेंटल रूल को भी देखा था। अब हम आगे जो है सेकेंड फंडामेंटल रूल को देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पहले फंडामेंटल रूल में उस चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं, बता दे रहा हूं, रिमाइंड कर दे रहा हूं, ताकि चीजें आपके दिमाग में फिर से वो चीजें आ जाएं। मैंने कहा था पहला फंडामेंटल रूल क्या, कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है, अगर कोई स्टेटमेंट मान लो दिया गया है और वो पॉजिटिव फॉर्म में हो, पॉजिटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, ऑल के रूप में हो या सम के रूप में हो, अगर दिया गया है तो कोई भी डायरेक्ट जो है हमारा निगेटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होता है। निगेटिव कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, नो के फॉर्म में और सम नॉट के फॉर्म में ये चीज वैलिड नहीं होगा। ये बात मैंने कहा था कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट पॉजिटिव में होता है तो निगेटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होता है। हाँ, निगेटिव कंक्लूजन पॉसिबिलिटी केस में वैलिड हो सकता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टेटमेंट, बट पॉसिबिलिटी केस में, ठीक है, ये चीजें अप्लाई हो सकती है पॉसिबिलिटी में, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट का नेचर कैसा है, तभी चीजें आकर के ये चीज पॉसिबिलिटी केस में अप्लाई हो सकता है। ये था हमारा फंडामेंटल रूल पहला, जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे सेकेंड फंडामेंटल रूल को डिस्कस करने वाले हैं। और सेकेंड फंडामेंटल रूल क्या है, इस चीज को ध्यान से देखना, करेक्ट है। सेकेंड फंडामेंटल रूल देखो, ध्यान देना, इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट निगेटिव फॉर्म में होता है। अब देखो, जो सेकेंड फंडामेंटल रूल है इसमें हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, निगेटिव फॉर्म में हो गया, तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। यह बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो पॉजिटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। हाँ, वो जो कंक्लूजन है वह पॉजिटिव कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटी केस में होता है तो ट्रू हो सकता है, बट वो भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टेटमेंट। वो भी क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ स्टेटमेंट पे, कि भाई स्टेटमेंट कैसा दिया गया है, क्या वहां पे पॉजिटिव कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में अप्लाई हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इस सेकेंड रूल को आप कॉपी में नोट कर लेना कि इफ अ स्टेटमेंट गिवन इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव देन नो एनी पॉजिटिव कंक्लूजन विल बी ट्रू। If positive conclusion given in form of possibility, then it can be true, but depend on the nature of statement. इस बात को आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं इस चीज को, करेक्ट है। तो हमारा एग्जाम्पल में नोट करना एक स्टेटमेंट है। मान लो ये स्टेटमेंट दे दिया कि नो A is B, करेक्ट है, नो A is B, कोई भी A जो है वह B नहीं है। फिर दे दिया सम B, सम लेके चलो या भी नो लेके चलो, नो B is C, करेक्ट है। इजी में, एकदम इजी में हमने सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिया है। इसका अगर कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो पहला कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका बेसिक में क्या ध्यान देना कि ऑल ए इज सी, करेक्ट है। हाँ, ठीक है। उसके बाद सम सी इज ए। एकदम सिंपल सा एक हमारे पास स्टेटमेंट है और उसका कंक्लूजन है। सबसे पहले एक बात हमें याद है फंडामेंटल रूल कि आपको मैंने बताया कि अगर हमारा दिया गया कंक्लूजन निगेटिव में होता है, हमारा दिया गया स्टेटमेंट अगर निगेटिव होता है तो कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। उसके तहत, अगर उस फंडामेंटल रूल के तहत आप आओगे तो ये चीजें फॉल्स हो जाएंगी। लेकिन कैसे होगी, इस बात को समझो। सपोज दैट ये चीज को अगर मैं वेन डायग्राम से ड्रॉ करूं तो ये हमारा ए है,
कोई भी ए जो है वह क्या नहीं है, बी नहीं है, करेक्ट है। कोई भी बी जो है वह क्या नहीं है, सी नहीं है। ये चीज तो हो गया। कोई भी ए जो है वह बी नहीं है और कोई भी बी जो है वह सी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा स्टेटमेंट कह रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो पहले कंक्लूजन को फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको डायग्राम को समझना होगा कि भाई हमारा स्टेटमेंट के बेस पे डायग्राम कैसा बना है, क्या क्या चीजें हो सकती है। तो ध्यान देना, ए का सी के साथ डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। देयर इज नो अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। इट मीन्स द पॉसिबिलिटी केस विल बी अप्लाई बिटवीन ए एंड सी। तो यहां पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी कैसा होगा ये चीज चेक करो। तो एक बात देखो कि ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, मींस यहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सम की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, नो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और सम नॉट की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मींस ऑल टाइप आर पॉसिबिलिटी अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी, करेक्ट है। अब मैंने भी कहा था कल कि अगर जिनके बीच पॉसिबिलिटी होती है, अगर उनका कंक्लूजन दिया गया है और वह कंक्लूजन विदाउट पॉसिबिलिटी होती है तो वह डाउटफुल होता है। अगर सिंगल डाउटफुल दिया गया है तो वह फॉल्स होगा। वंस अगेन मैंने रिपीट किया, सिंगल डाउटफुल। पेशेंस रखिएगा, समझ में आएगा ये सिंगल डाउटफुल क्या है, ये चीज आगे क्लियर होंगी, अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब बोला ऑल एज सी। एक बात देखो कि ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मींस केस बनेगा पॉसिबिलिटी का। अब विदाउट पॉसिबिलिटी जो दिया गया हमारे पास कंक्लूजन होगा वह तो डाउटफुल होगा। तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। सम सी इज ए, अगेन देखो ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है मींस इनके बीच में जो केस बनेगा वह डाउटफुल होगा। अ सिंगल डाउटफुल हमेशा क्या होता है, वह फॉल्स होता है। मींस ये दोनों के दोनों हमारा जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। कैसे हुआ, समझ में आया। अगर फंडामेंटल रूल को हम बेसिक तरीके से पकड़ करके चलते तो हम डायरेक्ट इसको फॉल्स कर सकते थे। क्यों, कोई पूछेगा कि भाई क्यों आप डायरेक्ट फॉल्स किए, तो आपके पास कहने के लिए क्या बातें होंगी कि ये जो स्टेटमेंट है यह निगेटिव स्टेटमेंट है, जो दिया गया है स्टेटमेंट ये नेगेटिव है, और जो कंक्लूजन दिया गया है वह पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट तो कभी ट्रू होगा नहीं। चीजें पॉसिबिलिटी में कुछ हो सकती थी। ये था हमारा बेसिक इसका पहला टाइप, ठीक है। अब इसका हम अगला लेवल देखते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं। अगला लेवल क्या है, ध्यान देना। अब अगला लेवल क्या हो सकता है इसका, मान लीजिए सेकंड हमारे पास इसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन दिया। पहला क्या दिया है कि ऑल ए कैन बी सी, ऑल ए कैन बी सी। दूसरा दिया सम सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी। ये हमारा कंक्लूजन है, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बात देखिए कि ए और सी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस इनके बीच में पॉसिबिलिटी केस बनेगा। अब पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है, कि ऑल की, सम की, नो की, सम नॉट की। अगर ये चारों चीज पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो हम ट्रू कर सकते हैं। क्या ऑल ए कैन बी सी, पूरा ए सी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अगर ये पूरा ए सी के अंदर आता है तो हमारे स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट का जो रूप दिया गया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। पॉसिबिलिटी वहां पे ट्रू होता है जब उसको ट्रू करें तो हमारे स्टेटमेंट के रूप में कोई परिवर्तन ना हो, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होता है। पॉसिबिलिटी वहां फॉल्स होगा जब उस पॉसिबिलिटी को हम ड्रॉ करेंगे और स्टेटमेंट के साथ वह कंट्राडिक्ट करे, ठीक है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होती है, फॉल्स होती है। जैसे अब कह दे कि ऑल ए कैन बी बी,
ऑल ए कैन बी बी। अगर मैं ऑल ए को कैन बी बी करूंगा कि सभी ए का बी होने की संभावना है, उस केस में फिर हमारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वह कंट्राडिक्ट करेगा, और कंट्राडिक्ट करने का मतलब हो गया कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, वहां पे फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रू हो गया। अब बोला है कि सम सी बीइंग्स ए इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ये भी क्या है, ट्रू है, बताने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया। आगे देखो, इसी का मैं तीसरा ले रहा हूं। क्या, अब देखो तीसरा एक दे दिया स्टेटमेंट, नो सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी सी ए ना होने की संभावना है, ओके ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस द पॉसिबिलिटी विल बी अप्लाई बिटवीन ए एंड शी एंड कंक्लूजन आल्सो गिवन इन फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटी। इन फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटी, पहले यहां से देखो, ये चीज देखोगे पूरा, तो ये चीज तो हमारे पास डाउटफुल है। आर द गिवन स्टेटमेंट अ डाउटफुल एंड डाउटफुल कम विथ पॉसिबिलिटी। डाउटफुल, अगर हमारा डाउटफुल जो है वह पॉसिबिलिटी के साथ हो तो वह क्या होता है, ट्रू होता है, मींस ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे फेज की ओर बढ़ते हैं। तीसरा फेज क्या हो सकता है, ध्यान देना, इसका तीसरा लेवल, ठीक है, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब ये हमारा तीसरा हमारा क्या है, कह दे कि सम ए इज नॉट बी, ठीक है, सम बी इज नॉट, सम बी इज नॉट सी। ध्यान दो, मैंने कहा था इफ no is valid then some not is valid। मैंने इस चीज को कहा था, if no is valid some not is valid। याद करो तो थ्योरेटिकल पार्ट में पहला क्लास था शायद, उसमें मैंने आपको इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर हमारा नो ट्रू है, नो है तो सम नॉट भी है। कोई भी ए और बी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लो आप कि आपके घर में पापा जी कुछ खाने वाले सामान लेके आए, आपने कुछ नहीं खाया, एक भी चीज नहीं खाया। जब कुछ नहीं खाया, एक भी नहीं खाया, तो कुछ भी नहीं खाया, करेक्ट है। मान लीजिए कि आपके पास 6 बनाना है, आपने 6 बनाना नहीं खाया, तो जब 6 बनाना नहीं खाया तो कुछ भी बनाना नहीं खाया। तो वही है ना जी कि ए और बी के बीच में जब कोई भी रिलेशन नहीं है, जब कोई नहीं है तो कुछ भी रिलेशन नहीं है, मींस ये क्या है, ट्रू है। वैसे ही ए और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऑलवेज याद रखिएगा, इफ नो इज वैलिड मींस सम नॉट इज वैलिड, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट आगे बढ़ाते हैं, लेवल करते हैं। देखो हमारी कोशिश है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना ज्यादा हो सके चीजें आसान करके उस चीज को समझा दें, क्योंकि कहां से इफ बट मन में उठता है वो चीजों को हम दूर करने की कोशिश मैं कर रहा हूं आप लोगों को। अगला देखो स्टेटमेंट, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा स्टेटमेंट का, करेक्ट है। अब ध्यान देना, ये स्टेटमेंट मान लीजिए कि नो मैंगो इज एप्पल, करेक्ट है, हो गया। सम एप्पल इज नॉट बनाना, ओके, ठीक है। नो बनाना इज कैट। चलिए, ये हमारा 3 स्टेटमेंट हो गया। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन का पहला कंक्लूजन क्या है, ध्यान दीजिएगा, नो मैंगो इज एप्पल, करेक्ट है। ऑल मैंगो
is banana, all mango is banana. दूसरा some cat is mango. तीसरा अगर मैं दे दूं इस पे तो ध्यान दीजिएगा, नो एप्पल इज कैट. ये 3 कंक्लूजन और हमारा 3 स्टेटमेंट है. एकदम हम लोग आगे एग्जाम्स के लेवल पे जो क्लर्क में जनरली पूछा जाता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज को डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. अब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो नो मैंगो इज एप्पल, कोई भी मैंगो, एम फॉर मैंगो हो गया, ये एम मैंगो जो है ये क्या नहीं है, एप्पल नहीं है. हो गया. सम एप्पल इज नॉट बनाना, कुछ एप्पल जो है वह बनाना नहीं है. तो मान लो कि एप्पल का यह हिस्सा क्या नहीं है, बनाना नहीं है. करेक्ट है, ठीक है. उसके बाद क्या बोला कि नो बनाना इज कैट, कोई भी बनाना जो है वह क्या नहीं है, कैट नहीं है. सी फॉर कैट. ये डायग्राम हमारा ड्रॉ हो गया. अब हम आते हैं कंक्लूजन पे. पहला फंडामेंटल रूल अगर मुझे याद है तो मैं उस फंडामेंटल रूल के तहत मैं इन चीजों को गलत तो करते जाऊंगा, लेकिन ध्यान देना सीखना है हमें. फंडामेंटल रूल के तहत कैसे जी, क्योंकि दिया गया हमारा जो स्टेटमेंट है वह निगेटिव है और कंक्लूजन जो है वह क्या है, पॉजिटिव है. और फंडामेंटल रूल कहता है कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कंक्लूजन वैलिड नहीं होता है. हाँ, पॉजिटिव कंक्लूजन अगर पॉसिबिलिटी में हो तो वो देखेंगे हम, लेकिन पॉसिबिलिटी केस यहाँ पे यूज किया नहीं है, तो चीजें हमको थोड़ा सोचनी पड़ेगी. अब एक बात देखिए, कहा कि ऑल मैंगो इज बनाना. ध्यान दीजिए, मैंगो और बनाना के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो केस बनेगा पॉसिबिलिटी का. क्या चीज केस बनेगा, पॉसिबिलिटी का. और हर तरीके की पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी, हर तरीके की पॉसिबिलिटी अप्लाई होगी, चाहे वो ऑल की हो, चाहे वो सम की हो, चाहे नो की हो, चाहे सम नॉट की हो. करेक्ट है. तो मैंगो और बनाना के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी होगा. कंक्लूजन अगर विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया है तो वह डाउटफुल होगा. अगर डाउटफुल सिंगल डाउटफुल है तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा. इतनी बात अगर मुझे याद है तो ये तो पहले क्या हो गया, डाउटफुल. ठीक है, डाउटफुल. उसके बाद कहा सम कैट इज मैंगो. अगेन देखो, अगेन चीज देखना कि मैंगो और कैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. मैंगो और कैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस इनके बीच भी क्या चीज केस बनेगा, पॉसिबिलिटी का. और इनके बीच जो पॉसिबिलिटी बनेगा वो हर तरीके की पॉसिबिलिटी बनेगा, चाहे वो ऑल की पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो नो की पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो सम की पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो नॉट की पॉसिबिलिटी हो. सारे पॉसिबिलिटी यहां पे अप्लाई होंगे. अगर हमारा दिया गया कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में ना होता है तो वह पॉसिबिलिटी डाउटफुल होगा. अगर डाउटफुल सिंगल डाउटफुल में आता है तो वह क्या होगा, फॉल्स होगा. पहले तो मुझे चेक करना है कि पॉसिबिलिटी में है, नहीं है. तो नहीं है तो क्या होगा, यह डाउटफुल होगा. सिंगल डाउटफुल फॉल्स होता है. अब देखो, नो एप्पल इज कैट. आप तो कहोगे कि सर आपने कहा था कि नेगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव फॉल्स नहीं होगा और फॉल्स होगा, और नेगेटिव कंक्लूजन नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो ट्रू होगा. ऐसा कब होगा, वो भी चीज देखना पड़ेगा ना. अब ध्यान दो, नो एप्पल इज कैट, कोई भी एप्पल जो है कैट नहीं है. अगेन देखो, एप्पल और कैट के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है. एप्पल यहां पे है, कैट यहां पे है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस पॉसिबिलिटी केस बनेगा. अब विदाउट पॉसिबिलिटी दिया गया हमारा कंक्लूजन जो है वह क्या होगा, डाउटफुल होगा. सारे के सारे ध्यान देना कि जो डाउटफुल है वह सिंगल डाउटफुल है, मींस ये क्या हो गया जी, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया. आई बात समझ में, क्योंकि ऑल मैंगो इज बनाना. अब मैंगो और बनाना के बीच में यहां पर ऐसा कुछ तो है नहीं,
कि सिंगल डाउटफुल होगा तो डाउटफुल तो इधर कैसे जाएगा, नहीं, सिंगल डाउटफुल है तो सिंगल डाउटफुल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बातें समझ में आई। अब हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। चलो देखना, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। कहा मैंगो, कोई भी मैंगो जो है वह क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। सम एप्पल, कुछ एप्पल जो है वह क्या नहीं है जी, बनाना नहीं है। तो ये बनाना का हो गया, मान लो कि ये, सॉरी इसको ऐसे करो, ये हमारा एप्पल हो गया और ये हमारा बनाना हो गया। मान लो कि एप्पल का यह हिस्सा जितना मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, एप्पल का यह हिस्सा क्या नहीं हो सकता है, बनाना नहीं हो सकता है। करेक्ट है, मैंने इसको डार्क कर दिया। ओके, दैट्स गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये क्या नहीं जी, बनाना नहीं है। उसके बाद कहा कि नो बनाना इज कैट। उसके बाद ये कोई भी बनाना जो है वह क्या है जी, कैट। कोई भी बनाना जो है वह क्या नहीं है, कैट नहीं है। चलिए ठीक है, यहां पे कैट हो गया और ये बनाना नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये थे हमारे डायग्राम्स। अब हम आते हैं कंक्लूजन की ओर। देखो पहला कंक्लूजन, लेवल 2 का पहला कंक्लूजन, some apples being banana is a possibility. ठीक है, पॉसिबिलिटी। सेकेंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ऑल मैंगो कैन बी बनाना। ठीक है, ऑल मैंगो कैन बी बनाना। तीसरा करेक्ट है, ऑल एप्पल बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये 3 पे फिलहाल देखो, अब चीजें समझ में आएंगी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डायग्राम को रीड करेंगे तो मैंगो और कैट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो केस जो बनेगा वह पॉसिबिलिटी का बनेगा, और हर प्रकार की पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो सकती है, लागू हो सकती है। चाहे वो पॉसिबिलिटी ऑल का हो, चाहे वो पॉसिबिलिटी सम का हो, या नो का हो, या सम नॉट का हो, इनके मैंगो और कैट के बीच में अप्लाई हो सकती है। इसी प्रकार से अब देखो, हम अगर ड्रॉ करें तो मैंगो और बनाना के बीच में भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो इनके बीच भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंगो और बनाना के बीच में, मैंगो और कैट के बीच में। साथ ही साथ इसके साथ कैट और एप्पल के बीच में भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। 3 ऐसे एंटिटीज हैं जिनके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले इन चीज को रीड करो। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मींस केस पॉसिबिलिटी का बनेगा। पॉसिबिलिटी का बना तो कैसा कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, या क्या वहां पे ऑल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या वहां पे सम की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या वहां पे नो की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या क्या वहां पे सम नॉट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, ये तो हमको स्टेटमेंट ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। करेक्ट है। तो जब मैंने इस चीज को रीड किया तो देखा कि मैंगोस और एप्पल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस यहां पे इस स्टेटमेंट में सारे पॉसिबिलिटी अप्लाई हो सकते हैं। उसी प्रकार से मैंगो और बनाना के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो इनके बीच में भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, और कैट और एप्पल के बीच में भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मींस इनके बीच में भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। बोला कि सम एप्पल्स बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। यस,
एप्पल और बनाना के बीच में, देखो पहले इस इसको हाइड कर दो। अगर मैं यहां से लेकर के इस इसको मैं छिपा दूं, इज अ पॉसिबिलिटी छिपा दूं, तो ध्यान देना यहां से लेकर के यहां तक डाउटफुल हो गया। क्या ये डाउटफुल है? अगर डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ दिया हो तो वह क्या होता है? ट्रू होता है। अगर वह डाउटफुल पॉसिबिलिटी के साथ दिया हो तो क्या होगा? ट्रू होगा। करेक्ट है। और वैसे भी देखो डायग्राम से तो यहां देखने के बाद पता चल रही है कि मैंगो और बनाना के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मींस रिलेशन विल बी अप्लाइड in form of possibility, and possibility can apply in form of either all, either some, either no, and some not. Okay, then the conclusion are given in form of some as well as with possibility. Correct? Means these conclusion are true. Now next अब आते हैं all mangoes can be, can be क्या आता है? Possibility आता है। all mango can be banana. Okay, यस, ऑल मैंगो कैन बी बनाना। ये पूरा मैंगो उठ करके बनाना के अंदर आता भी है तो कोई भी हमारा ऐसा चीज नहीं है ना कि हमारे स्टेटमेंट के प्रारूप पे कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा इफेक्ट। तो पूरा मैंगो बनाना के अंदर आ सकता है, आ सकता है। मींस ये भी क्या है? ट्रू है। हो गया। और अगला जो है ऑल एप्पल्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। डेफिनेटली ये पूरा एप्पल कैट के अंदर आ सकता है, आ सकता है। आने के बाद हमारे जो स्टेटमेंट है उसके साथ कहीं भी उनके प्रारूप में कंट्राडिक्ट नहीं होगा, और जब कंट्राडिक्ट नहीं होगा मींस ये भी चीज क्या है? ट्रू है। इतने स्लो चल रहे हैं ताकि चीजें आपको एकदम बेसिक तरीके से क्लियर हो जाए। जब हम क्वेश्चंस देंगे सारे फंडामेंटल रूल को मिला करके तब आपको मजा आएगा और तब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ जाना था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले रूल्स की ओर। अगला फंडामेंटल रूल्स क्या है उस चीज को देखेंगे हम लोग। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होगी। तीसरा फंडामेंटल रूल क्या है? तीसरा फंडामेंटल रूल क्या है? ध्यान देना। अब देखो कि तीसरा फंडामेंटल रूल क्या हो सकता है कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट यूनिवर्सल टाइप का हो, इफ अ गिवन स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल देन कंक्लूजन विल बी वैलिड इन पार्टिकुलर टाइप। करेक्ट है? इफ अ गिवन स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल देन particular type of conclusion will be valid। अब बात है यूनिवर्सल टाइप। यूनिवर्सल टाइप क्या? तो याद करो यूनिवर्सल टाइप में आपको मैंने कहा था कि वैसे स्टेटमेंट जो ऑल के फॉर्म में हो और नो के फॉर्म में आते हैं ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल टाइप होते हैं। ये यूनिवर्सल टाइप के स्टेटमेंट हैं। और पार्टिकुलर में क्या थे? पार्टिकुलर टाइप के स्टेटमेंट क्या थे जी? सम और सम नॉट। याद कम से कम रखना आप लोग इस चीज को माइंड पे कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट यूनिवर्सल टाइप का होता है तो कोई भी पार्टिकुलर टाइप के कंक्लूजन जो है वहां पे वैलिड हो सकते हैं, विल बी वैलिड होंगे। चलो चेक करते हैं, देखते हैं इस चीज को। तीसरा फंडामेंटल रूल को, तीसरा फंडामेंटल रूल क्या होगा कि अभी मैंने कहा कि इफ अ स्टेटमेंट गिवन इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल टाइप देन कंक्लूजन विल बी वैलिड इन फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर। करेक्ट है? तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एग्जांपल में हमारा स्टेटमेंट दिया है कि ऑल ए इज बी। ऑल ए इज बी, नो बी is C, no B is C। The basic सा statement। Conclusion
कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या होगा? पहला कंक्लूजन, पहला सम बी इज ए, सम बी इज ए। दूसरा कंक्लूजन हो गया कि सम सी इज नॉट ए। ये हमारे दो कंक्लूजन और दो स्टेटमेंट। चलिए ध्यान देना, अभी मैंने कहा कि अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट यूनिवर्सल टाइप मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन इन फॉर्म ऑफ ऑल इधर नो, देन particular type of conclusions will be valid, means particular type means क्या जी? some and some not। हो गया? तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का मतलब ऑल ए, तो पहले ए जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा जी? ये क्या हो गया हमारा? बी। ऑल ए इज बी। फिर बोला कि कोई भी बी, नो बी इज सी, तो ये हमारा क्या हो गया? सी। बी क्या नहीं जी? सी नहीं है। अगेन मैंने एक बात कहा था, बताया भी था, फिर रिपीट कर रहा हूं। इफ ऑल इज वैलिड मीन्स सम इज वैलिड, करेक्ट है? ऑल इज वैलिड मीन्स सम इज वैलिड। अगर हमारा दिया गया स्टेटमेंट ऑल के फॉर्म में हो तो कंक्लूजन वहां पे सम वैलिड हो सकता है। कैसे? देखिएगा, एक बात कहिए, बी का यह हिस्सा क्या है? ए है। बी का यह हिस्सा ए है। पूरा बी ए है कि नहीं पता, लेकिन जितना भी है वो कुछ ना कुछ तो बी का हिस्सा है। इसीलिए मतलब कि पूरा ए तो बी के अंदर है, पूरा ए जो है वो किसके अंदर है जी? बी के अंदर है। लेकिन बी के अंदर जितना भी ए है वह या तो पूरा बी हो सकता है या कुछ ना कुछ तो होगा। इसीलिए ऑल इज वैलिड मींस सम इज वैलिड। ठीक है, तो उस बेस को देखें तो सम बी इज ए, ये क्या है? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। अगला बोला सम सी इज नॉट ए। देखो बी यहां पे है, बी का संबंध सी से नहीं है। तो एक बात याद रखना, अगर ये बड़ा है, बड़ा सर्कल का बाहर वाले से संपर्क नहीं होता है तो उसके अंदर रहने वाले जितने भी सारे सर्कल्स हैं उनका संबंध उस बाहर वाले पड़ोसी से नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बेहतर तरीके से समझो, अभी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत संघर्ष हो रही है। तो इंडिया और एक चाइना अलग अलग दो कंट्री है, और ये दोनों अपने आप में एक कंट्री है, तो इसके अपना एक गवर्नर है, ठीक है, अपने देश के रूल से। अब इंडियन गवर्नमेंट का चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। बी हमारा इंडियन गवर्नमेंट हो गया और सी हमारा चाइनीज गवर्नमेंट हो गया। जब बी और सी मतलब इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट का जब कोई भी रिलेशन नहीं है तो इंडिया के अंदर जितने भी सारे सिटीज होंगे, चाहे वो स्टेट होंगे, क्या उनका संबंध कभी भी बाहर मतलब चाइना वाले से हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर सील है ना जी, बॉर्डर ब्लॉक है। तो जब बॉर्डर ब्लॉक है तो हम बाहर वाले जो कंट्री से जिससे हमारा बॉर्डर ब्लॉक है उससे हमारा रिलेशन कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये डेफिनेट ट्रू है, मतलब ए का संबंध सी के साथ नहीं होगा, मींस 100% ट्रू है। मींस नो एज सी, नो एज सी, इफ नो इज वैलिड मींस सम नॉट इज वैलिड। ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। बात समझ में आई? तो ये थे हमारे इसके कंक्लूजन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तो देखो एक ही पॉसिबिलिटी अभी इसमें बन सकता है, आगे तो हमने स्टेटमेंट जोड़े नहीं है। इसका एक ही पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि ऑल बी कैन बी ए। हाँ ये ट्रू होगा, पूरा भी ए हो सकता है। मैंने कहा है कि जब बड़ा डायग्राम छोटा अंदर वाले में एंट्री करेगा तो वो पॉसिबिलिटी केस में एंट्री करेगा, विदाउट पॉसिबिलिटी वो एंट्री नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आई? तो आज की क्लासेस हम यहीं पर रखते हैं, समझ में आई? और आगे हम लोग इससे आगे भी डिस्कस करेंगे। क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि वो लोग भी सीखें। और कम से कम जो एक वो बेल आइकन होता है उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। और अगर कोई चीज़ें आपको बतानी है तो नीचे में नीचे में आपका चैट बॉक्स है जी, उसमें आप कम से अपना कमेंट करो, भर दो उसको, क्या क्या बोलना है, क्या चीज़ नहीं
अगर कोई चैप्टर पढ़ने हैं या आपको चाहते हैं कि हमारा ये चैप्टर वीक है, हमको यहाँ से बेहतर चीज मिल पाएंगी, तो आप उस कमेंट बॉक्स में भी आप अपना मेंशन करो कि सर मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, क्या आप इसके चैप्टर को क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, तो हम लोग इस पे विचार करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल हैव ए नाइस डे।